हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 3 गणित मंजरी का, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम इसमें बेसिकली हम लोग नंबर्स से डील करने वाले हैं, जो हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं 7th 8th क्लास में। थोड़ा थोड़ा नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उसी से थोड़ा आगे करके बढ़ाते जा रहे हैं। एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम लोग इसे समझते चले जाएंगे। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट इन द port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? मतलब कि जो 15 इंगेट्स में कितने बैग मिल रहे थे, उसे 2 बैग्स मिल रहे थे, ठीक है। अगर वो 12 बैग्स ला रहा है तो उसे कितने कॉपर इंगेट्स देने पड़ेंगे, मतलब सिक्के जो कॉपर वाले वो कितने देने पड़ेंगे। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है ये। क्लास 8 में हम लोगों ने इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट इसमें होगा नहीं। इन्होंने बोला है कि 2 बैग्स मिल रहे हैं हमारे कितने इंगेट्स में, 15 इंगेट्स में। तो फॉर 2 बैग्स हमें कितने इंगेट्स देने पड़े, 15 इंगेट्स हम लोगों को देने पड़ रहे हैं। यूनिटरी मेथड बोलता है कि आप पहले जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है वहाँ से 1 पर जाओ। तो 1 बैग के लिए हम लोगों को 15/2 इंगेट्स देने पड़ेंगे, और 1 पे जाने के बाद में जो भी हमसे पूछा है उस नंबर पर चले जाओ। 12 बैग्स के लिए हम लोगों को देने पड़ेंगे यहाँ से 15/2 इंटू 12, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 6 12, 15 इंटू 6 कितना हुआ, 15 6 90 इंगेट्स हम लोगों को देने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 में दे हैव सेड लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ द ईशांगो वन। ईशांगो वन पर ये नंबर्स हमारे पास में लिखे हुए होते हैं 11 13 17 19, ठीक है। इस तरह से नंबर्स थे। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। अगर हम इन नंबर्स को देखें, जो नंबर्स हैं हमारे पास में 11 13 17 और 19, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास में, ठीक है। 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है। और इनमें एक स्पेसिफिक बात और है, ये हम लोग प्राइम नंबर्स 10 के बाद वाले ले रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे दीज आर प्राइम नंबर्स आफ्टर 10, ठीक है। 10 के बाद वाले प्राइम नंबर्स हैं। इन्होंने बोला है, सबसे पहले तो बोला कि व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। कॉमन हम लोगों ने बता दिया कि प्राइम नंबर्स हैं, और कौन से, 10 के बाद वाले। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स ऑब्वियसली अगले तीन प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट 3 नंबर्स इन दिस पैटर्न, क्या होगा भाई, 19 के बाद में 21 तो होगा नहीं, तो हमारे पास में रहेगा 23, 25 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29, और 29 के बाद में हमारा हो जाएगा 31। ये आंसर हो गया सेकंड वाले का। सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी सा था, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला टास्क इसमें था नहीं। दे हैव टॉक्ड अबाउट इन क्वेश्चन नंबर 3 नेचुरल नंबर्स की जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। दे हैव सेड वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मीन्स तो कोई भी नेचुरल नंबर आप ऐड करो, आपको थर्ड नेचुरल नंबर ही दिखाई देगा। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली किसी भी ऑपरेशन के लिए वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी एक पर्टिकुलर सेट पर अगर उस ऑपरेशन के लिए लगे तो आपको उसी सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर लें, तो आपने 2 + 3 किया तो 5, 2 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर, 5 भी नेचुरल नंबर। या फिर आपने थोड़ा कोई और 7 + 9, तब भी आपको 16 मीन्स नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो खुद ही बोल दिया कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में तो जस्टिफाई होती है। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चन है हमारा कि सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे या नहीं, और प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई और आंसर। अब सबसे पहली बात तो ये होती है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर्स के लिए तो फॉलो नहीं होती है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला एग्जाम्पल भी दो। भाई एग्जाम्पल की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर हम सेम नेचुरल नंबर ले लें, सपोज मैंने
2 ले लिया यहाँ से, तो 2 माइनस 2 जैसे मैंने किया 0 मिला। 2 नेचुरल नंबर था, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं था ना, तो 0 और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने 3 ले लिया, तो 3 माइनस 3 भी 0 मिला, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। अच्छा, दूसरा इसमें अगर हम लोग बात करें, ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, ये था सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो मैंने सबसे पहले 2 लिखा, फिर मैंने लिखा 3, मैंने इन दोनों को माइनस किया, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 -1 लिया। -1 भी तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, नहीं हुआ जस्टिफाई। मैंने फोर्थ एग्जाम्पल लिया, मैंने मान लीजिए ले लिया है 4, और दूसरा नंबर ले लिया 5। सॉल्व किया मैंने, 4 माइनस 5 किया, फिर मुझे -1 मिला। ऐसे इन्फिनिट एग्जाम्पल्स हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमें बताने के लिए कि भाई ये नेचुरल नंबर जो है सबट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। बस ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में दे आर सेइंग एंशिएंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। आजकल भी हम लोग क्या करते हैं, फिंगर टिप्स पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 करके। ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स, बात सही है बिल्कुल। एंड द थंब इज़ यूज टू काउंट देम, थंब को हम लोग अलग अलग फिंगर्स पर रखकर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास 4 फिंगर्स हैं, हर एक पर 3 टिप्स हैं, तो टोटल हम लोग काउंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट 12 हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। यहाँ तक का जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है। हाउ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 नंबर सिस्टम, एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। अच्छा, पुराने नंबर्स में जो भी आप देखोगे, तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले तो टोटल जो एक दिन में आवर्स होते हैं हमारे पास में, या 12 आवर्स का हम लोग नंबर सिस्टम लेकर, 12 आवर्स का सिस्टम हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, 12 वहाँ पर हुआ। और फिर अगर हम लोग मंथ्स की बात करें, तो मंथ्स भी हमारे पास में 12 होते हैं। अगर हम लोग और किसी की बात करें, डिग्री की बात करें, तो 360 डिग्रीज़ का हमारे पास में रोटेशन होता है। ऐसे ही सारे के सारे नंबर्स, हम लोग मंथ्स की बात करें तो हमारे पास में 30 का वो होगा। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे नंबर्स जो है हमारे पास में, जैसे 12 12 36, ये सारे के सारे 12 के मल्टीपल हमारे पास में पहुंचते चले जा रहे हैं। तो ये 30 वाले को अलग कर दीजिएगा, ये नहीं है इसमें। तो जो ओल्ड नंबर सिस्टम था बेस 12 काउंटिंग का, वो इसी वजह से इन नंबर्स में, जैसे आवर्स की अगर हम लोग बात करें तो 12 आ रहा है, और अगर हम लोग मंथ्स की बात करें तो मंथ्स भी 12 आते हैं, और अगर हम लोग कहीं रोटेशन की बात करें तो 360 डेज़ का रोटेशन, 360 डिग्री का रोटेशन हमारे पास में, वो भी 12 के मल्टीपल में आते हैं। किस लिए आते हैं? क्योंकि पहले हम लोग बेस 12 काउंटिंग सिस्टम यूज़ किया करते थे एंशिएंट टाइम्स में। ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 के चारों क्वेश्चंस का सोल्यूशन। और इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे 3.2 में क्या क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी, चैप्टर 3 तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, उसको हम लोग आगे इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। और अगर कोई भी डाउट्स होते हैं आपके, तो यू कैन कंफर्म, एंड इन द कमेंट यू कैन आस्क योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।